बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि अदालती नोटिस क्या होता है। अदालती नोटिस अगर आए तो क्या हमें मौसूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे अगर हम उसको वसूल कर लेते हैं तो इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर नहीं करते तो क्या नुकसान होगा या फायदा होगा। इन सारी सूरतों हाल में क्या हमें नोटिस के बारे में पता है कि ये कौन सा है, या हमें बस ये है कि हमें वसूल नहीं करना। मोस्टली हम ये सुनते हैं, लोग कहते हैं जी फलां दोस्त अहबाब ने कहा है, फलां वकील ने कहा है कि आपने नोटिस नहीं लेना। अब नोटिस ना लेने की वजह क्या होती है? आमतौर पर जब तलाक कोई बंदा किसी औरत को देता है तो जाहिर है कि वो बाई डाक भेजता है तलाक। तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमें तलाक भेजी गई है और हमने वो जो तलाकनामा उसने भेजा वो वसूल नहीं किया, क्या तलाक हो गई है? जनाब, जो बंदा तलाक दे देता है, चाहे वो रिटर्न हो या ओरली हो, जब उसने लिख दी तब तलाक हो जाती है। उसको वसूल करें ना करें ये आप पर है, मगर जो उसने एक दफा लिख दिया और वो तलाक हो जाती है। दूसरी बात, अदालत की तरफ से कोई नोटिस आया है, मतलब अदालत ने कोई नोटिस भेजा है और हमने वो वसूल नहीं किया। बैलफ देने आया, दरवाजा खटखटाया, उसको हमने कुछ लेन देन किया, कुछ पैसे दे दिए कि आप कहना जी वो बंदा मिला नहीं है, वो घर पे नहीं था, ताला लगा हुआ था, कोई भी बहाना कर देना। इसका हमें क्या फायदा होता है? मोस्टली जब कोई भी केस चल रहा होता है ना, केस चल रहा है, तो जब केस चल रहा होता है ना तो केस जो है वो क्योंकि आपके इल्म में होता है कि फलां बंदे ने केस किया हुआ है, वो हमारे मुखालिफ है, हमें में भी जो है हमारे खिलाफ फैसला आ सकता है, मगर उस फैसले को, उस प्रोसेस को डिले करने के लिए, बार बार डिले करने के लिए क्या करते हैं कि नोटिस मौसूल नहीं करते। जब नोटिस वसूल नहीं करते तो जज साहब एक तरफा फैसला कर देते हैं, और ये फैसला भी तकरीबन काफी लंबा प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि जब वसूल नहीं करेंगे उसके बाद अखबार इश्तिहार होगा, फिर उसके बाद जो है वो जज साहब पूछेंगे जी पार्टी हाजिर नहीं हुई, उसके बाद जो है ये प्रोसेस होगा जी आपका जो है वो एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा। वो फैसला जो होता है जब हो जाता है तो फिर दूसरी पार्टी को याद आता है कि अब हमने क्या करना है कि जो फैसला सुनाया उसके खिलाफ जो है, हमारे अगर खिलाफ आया है तो हम दोबारा जो है वो जज साहब को एक एप्लीकेशन देंगे कि जनाब हमारे खिलाफ ये फैसला आया है, तो हमें तो नोटिस नहीं वसूल हुआ, ना हमें इस चीज का इल्म था, लिहाजा हमें दोबारा सुना जाए। जज साहब केस दोबारा ओपन कर लेते हैं उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट करके। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ये बात अब क्लियर हो गई कि वो जो तमाम तर पीछे उन्होंने काम किया, वो नोटिस भेजे, वो तमाम तर जो उन्होंने अखबार इश्तिहार करवाया, वो सारा प्रोसेस वो उनका मट्टी हो गया। मतलब ये है कि वो प्रोसेस उनके किसी काम नहीं आया। और यही जो है वो हमारे जो उस बंदे की जिन्होंने नोटिस वसूल नहीं किए, उसका यही जो है वो जहन था कि उस बंदे को खज्जल खराब किया जाए, और वो उसका पूरा हो गया। और अगर इसका नुकसान क्या होता है, अगर जज जो है उसे पता है कि आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, तो वो दरखास्त जो है आपकी जो आपने दी है वो एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, तो फिर आपको नेक्स्ट फोरम पे जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जिसे कहते हैं। तो ये आपके जज साहब की स्वाबदीद पे है। कानून तो यही कहता है कि उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, मगर यह अगर वो नहीं करता तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। अगर वो कर लेता है तो फिर वो पीछे जो टाइम गुजारा वो उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उसका कोई जो सदे बाप नहीं हो सका। अब दूसरी बात यह है कि अगर जज ने जो फैसला सुना दिया, जज ने फैसला सुनाया, उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए वो पार्टी जिनके हक में हुआ है वो इजरा फाइल करते हैं। मतलब अब अमल दरामद का टाइम शुरू होने वाला है।
जज साहब जो है उस बंदे को दोबारा नोटिस भेजते हैं, जी आप हाजिर हो। जिस तरह एक पार्टी है, मिसाल देता हूं कि उसके एक बंदा था, उसके ऊपर जो है वो बच्चों का खर्चे का केस चल रहा था, वो हाजिर नहीं हुआ तो जज साहब ने 25,000 रुपये पर मंथ जो है उसका जो भी खर्चा बनता था बच्चों का वो मुकर्रर कर दिया। अब वो कहता है जी उन्होंने मेरी जो तनख्वाह है वो 2 लाख मुकर्रर की हुई है कि ये 2 लाख कमाता है, उसमें से इसका 25,000 बनता है। हालांकि वो कह रहा था जी मैं तो कमाता हूँ 50,000, मेरे कफालत में मेरी माँ बाप बच्चे जो है वो ऑलरेडी जिससे उससे शादी की हुई है या जो भी मामलात हैं, जो भी बंदे उसकी कफालत में हैं वो हैं, तो मैं इस बच्चे का कैसे खर्चा दूं। तो जनाब आपने सुना ही नहीं, जो आपने जज साहब ने जब आपको बार बार बुलाया आप गए, आपने जाके अपनी जो भी इनकम है वो नहीं बताई, आप अपने खर्चे नहीं बताए, जज साहब को क्लियर कट जवाब नहीं दिया, तो फिर आपका तो जाहिर है यही हाल होना था। अब वो है दोबारा अगर आप हाजिर नहीं होते, अदालत जब इजरा फाइल होती है तो आप इजरा में नहीं जाते, तो फिर अदालत जो है वो आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर करती है, फिर आप गिरफ्तार हो सकते हैं। इजरा का मतलब ये होता है कि अदालत अपने ही ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है, ना हो तो फिर उस बंदे के वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं और वो गिरफ्तार हो जाता है। तो ये था एक मुख्तसर लेक्चर, उम्मीद करता हूँ इससे फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।